नहीं हो आप माने सुने हो यहाँ कि कोई भी ऐसे जो दिवस या उत्सव हमन मनाथन तेकर पीछे कुछ न कुछ एक गहरा कारण रखे। अब यही गहरा कारण ला मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहिए क्योंकि हमन बहुत दूर से आए हैं और समय भी होते। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काबर मनाए जाते हैं आप मन जाना तो यह कि पहली के डोकरी दाई मन बैठे हैं कि हमार महिला मन ला जो सम्मान मिलना चाहिए वो हमार देश में हमार महिला मन के लिए नहीं रही। हमन ला महिला मन ला कमजोर समझे जाए और ऐसा सोचा जाए कि महिला प्राचीन भारत से लेकर के यही मानसिकता रहा है महिला मन के प्रति कि महिला मन कमजोर होते हैं, पुरुष के बराबर कोई काम नहीं कर सके। महिला मन के मानसिक जो विकास है वो भी पुरुष से कम है। लेकिन ये महिला मन ला बराबर में लाए के जो काम करी ओकर नाम में आज सम्मान के साथ गर्व के साथ जो हमारे महापुरुष मन हमारे महिला मन के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। कोई भी ऐसे चीज जो है जो सरलता से नहीं हासिल हुआ है और ये चीज बहुत आंदोलन संघर्ष के बाद प्राप्त होते वो चीज ना उत्सव या एक दिवस के रूप में मनाए जाते। वैसे ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे हक अधिकार के लिए हमारे मान सम्मान के लिए एक ऐसे दिवस साल भर में निर्धारित करेंगे। तो ये महिला मन ला सम्मान कहाँ से मिली? पहले तो महिला मन ला पुरुष के मनोरंजन के साधन या घर गृहस्थी के काम करने वाली एक नौकरानी के दर्जा या बच्चा पैदा करने वाले एक वस्तु की तरह देखे जाए। लेकिन हमारे देश में के जो महापुरुष मन अपन महिला मन के लिए लड़ाई लड़ी, वीरांगना मन लड़ाई लड़ी और मैं गर्व के साथ माता सावित्रीबाई फुले जी ला नमन करा था कि हमारे देश के जो गतिविधि ला देख के महिला मन के लड़ाई ला लड़े पर अपन जीवन ला समर्पित कर दी और हमारे देश के पहली महिला जे हमारे महिला मन ला पढ़ाई के काम करी, शिक्षा के जोत जलाइस, हमार बालिका मन में हमार महिला मन में पहली हमारे देश में स्कूल खोले के काम करी। आज अगर बदौलत हमन दो कलम पढ़ लिखे हैं। मैं छोटा से अपन परिचय बताना चाहिए आप मन ला। मैं जांजगीर जिला जयजयपुर ब्लॉक छोटे से ग्राम भातमहल के निवासी हूँ और मोर शादी 11वीं पढ़त रहे तब हो गए रही। ओकर बाद मोर पति शिक्षा के आप मन के समक्ष है आए हैं मोर साथ में और मोला शिक्षित है और समझदार है। तो जो हमार माता सावित्रीबाई फुले के जो हस्बैंड रही ओकर पति रही ज्योतिबा फुले उन्होंने मैं नमन करा था। वैसे ही ओकरे विचार ला लेके मोर हस्बैंड हम हमू ला पढ़ाई के काम करी। आज मैं डबल विषय में पीजी हूँ, बीएड हूँ और आप मन के आशीर्वाद ले आप मन के दर्शन करे बर आए हूँ और बहनी हो मैं वो माता के हमन ला सब ला जानना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या किया। पहले बाल विवाह 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र में बाल विवाह किए जाए। सती प्रथा जगह पति खत्म हो जाए ओला जबरन चिता में धकेल दिए जाए और कहें कि सती सती होगी सती। कोई भी जीवित व्यक्ति अग्नि में अपने आप नहीं जा सकता है। एला एक परंपरा और रूढ़िवादी बना के हमारे महिला मन ला नीचे दिखाए के काम किए जाते हैं। ये सब के लिए माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष करी, अपन संतान ने ली सोहा और अपन संतान समर्पित कर दी, अपन धन दौलत ला समर्पित
मैं बड़े सम्मान के साथ लेना चाहिए कि हमारे देश के हिंदू महिला मन के लिए हिंदू कोड बिल बना के तैयार करके हमारे देश में सौंपीस और हर माता हर बहनी ला अपन बहन की तरह समझ के हमन ला अधिकार दिलाए पर संविधान में समानता के अधिकार आर्टिकल 15 में लिखे कि मेरे देश की महिलाएं बहन माताएं किसी से कमजोर नहीं है, उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 में स्पष्ट लिखे हैं कि कोई भी धर्म जाति लिंग और वंश के आधार में किसी से कोई भेद नहीं करेगा। बहनियों में आप लोग बताना बाबा साहब ऐसा शख्स है हमारे भारत देश में जो तमाम नेता मिल के हमारे महिला मन के महापुरुष मन जो लड़ाई लड़ी ओला एक कानून में पियो दी, आज हम संवैधानिक अधिकार दे दी, आज हम संविधान के शरण लेके कोर्ट के शरण लेके अपन पिता के संपत्ति में अधिकार पहले बेटी ला नहीं रही, अपन पति के संपत्ति में पत्नी ला अधिकार नहीं रही, अपन जो बेटा के संपत्ति में नहीं रही, हमारे देश पुरुष प्रधान रही, महिला मन के कोई गिनती नहीं रही। आज हिंदू कोड बिल में हमन ला संवैधानिक अधिकार मिले हैं। यदि हमारे पति हमला प्रताड़ित करत है तो हम ओकर आधा हिस्से के यदि हमारे पिता या भाई भतीजा हमला प्रताड़ित करत है, हमार जो मानसिक पीड़ा पहुंचात है, हमला मान नहीं करत है, तो अपन भाई के भी आधा के हिस्सेदार हमला बना के दी। आज सम्मान मैं बड़े सम्मान के साथ बाबा साहब के चरण में नमन करा था। हर हिंदू महिला के अधिकार के लड़ाई लड़त बाबा साहब अपन जीवन में समर्पित कर दी। आज दुनिया में नहीं है, आज हर महिला के दिल में बाबा साहब उत्पन्न होते। तो बहनी हो, मैं एक और बात बताना चाहिए, ये तो होगी हमारे देश के इतिहास, लेकिन का आज भी हम स्वतंत्र हैं? यदि हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं तो का हम लाभ उठा सकत हम? अभी भी मोला तो नहीं लागत है कि हम लाभ उठा सकत हैं। अपन परिवार में हमन ला वो दर्जा नहीं मिल पाते, अभी भी बिना पुरुष के अनुमति के हमन कहीं भी जा नहीं सकते। ये तो एक सम्मानित शब्द है कि कहीं भी जाना है तो अपन घर परिवार ला पूछ के जाना है, अपन घर परिवार ला करके। लेकिन ऐसे है आज शराब के ये हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे देश में अतका बढ़ गए शराब के आदि बन गए पुरुष मन कि हमारे महिला कहीं कमा गए। बहनी बता रही मीना यादव एक गाँव के बहनी आए हैं का वहाँ आए जो ओकर पति शराब पी के ओला तंग करते नहीं आए हैं ना, तो वो बहनी दिन भर भूता जाते आने के भूती कमाए जाते और शाम के जो लाते वो ला झपट के ले जाते। तो हमन ला का करना चाहिए? हमन के बाल बच्चा महंगाई के जमाना में हमन एक पेंट कुर्ता खरीद नहीं सकतन और पति कमा के ओला शराब पिया थे, हमन का 200 कमा के आथन ओला हमार दिनचर्या चला सकत हन। मेडिकल के महंगाई, इलाज के महंगाई, कपड़ा के महंगाई, चप्पल के महंगाई, यहाँ तक के हमार पूरा जो खान पान रहन सहन हमार महंगाई में चला थे और हमन ला एक लिए लड़ाई लड़े लागी, चाहे सरकार ककड़े रहे, सरकार ककड़े रहे, हमन ला ऐसे लड़ाई लड़ना है कि हमन ला जो सियान है, जो बुजुर्ग है, जिनके देखभाल बेटा बहू महंगाई के जमाना में नहीं कर सकते, ओमन ला हमार सरकार कहे रही, हमार दीदी कहे कि राजनीतिक बात नहीं करना है, लेकिन जो सत्य है उसको बोलना पड़ेगा। ओ बुजुर्ग सियान दाई मनला, हमार बाबा मनला, दादा मनला, कितना पेंशन दी हाँ बोले रही, कितना पेंशन दी हाँ बोले रही, 1500 कितना बोले थे? 2000 मिला कहाँ है? जब से जोगी जी 350 पेंशन बना के धमन लगे है, कोई आज तक मिला थे, वो पेंशन नहीं देते, पेंशन के जगह में
पेंशन देते। 6 महीना, साल भर, 2 साल से हमार डोकरी दाईमन पेंशन नहीं पाए। मोर पीछू पीछू बस्ती में घूमता, मोर गाँव के तो बोलते कि बेटी हमन के पेंशन न देवा देता, वो थोड़ा मदद कर देता। जाथन बोलथन तो अभी शासन से जमा नहीं हुई। यही हाल है। तो सम्मान यदि महिला का देना है तो हमारे डोकरी दाईमन के पेंशन बढ़ाना है। हमार विधवा, हमार बहनी मंडला आज आंगनबाड़ी है, मितानिन है, सब में भर्ती करना है। लेकिन भर्ती कौन हुआ थे जी? जेकर करक भरे पूरे परिवार है, जेकर करक खाए पिए पर अन्न है। ऐसे कोई जरूरतमंद लोग नहीं है जेला शासन के फायदा मिला थो। आपन गवाह है, बनाए बात को है, अपन खुद अपन गांव में देखा था। जेला जरूरत है, जेला राशन कार्ड के जरूरत है, ओकर करे राशन कार्ड लेंगे, और जेला जरूरत नहीं है तेकर घर में 3-3 4-4 जन के राशन कार्ड है। तो ये सरकार के अन्याय ला मिटाए खातिर आप अपन सरकार बनावा, जोगी जी के सरकार बनावा। जोगी जी हमन ऐसे प्लेटफॉर्म में सौंप के गए हैं कि अपन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया के सरकार लाना है। खुद अपन सरकार बना, अपन राज चला, परदेसिया के राज ला हमन यहाँ नहीं चलाना है। हमन भाजपा ला देखदार, कांग्रेस ला देखदार, हमारे लिए बहुत करी से कर लिए, धन्यवाद। अब हमन नया सिरे से आने वाला 2023 में अपन क्षेत्रीय पार्टी के सरकार बनाबो, अजीत जोगी जी के सरकार बनाबो। अब अधूरा सपना रही ओ जन न दे छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी भर्ती करिस। कई न कई 20 लाख युवा आज शिक्षक बन गए। आंगनबाड़ी केंद्र खोलिस जोगी साहब जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री रही। आंगनबाड़ी आज हमारे बहनी मन कार्यकर्ता बने हैं। मितानिन मन के जन्म दिन कि गाँव में हमारे बहनी मन ला स्वास्थ्य विभाग के जो लाभ है मिल नहीं पावे, तो अच्छा से स्वास्थ्य के देख रेख वही हर गाँव में 4 जन मितानिन रही जेमन स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर रही। अब हमारे माता बहनी मन ला सम्मान के साथ आज जो 102 गाड़ियाँ थे, है ना, जो हमारे स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमारे महतारी एक्सप्रेस है, सब जोगी जी के देने। कोई सरकार, कोई कांग्रेस नहीं बना है, ना कोई भाजपा नहीं बना है। आप मन मैं बता था, तो आप मन अपन सरकार बनावा, अपन हक के लिए लड़ा और खुद अपन पैर में खड़ा हुआ। कहीं दिल्ली के सरकार का जाकर झंडा गए, कहीं हमन रायपुर में अपन मीटिंग करके अपन न्याय कानून ला मांग सकी, अपन हक अधिकार ला मांग सकी। यही महिला मन के लिए सम्मान होगी। अब मैं आप मन सब माता बहनी ककरो है ना, सब और भाई मन ला भी मैं सम्मान के साथ नमन करा था कि ओ मन भी एक माँ के, एक महिला के पुत्र हैं। काबर के महिला मन से ही जन्म हुए, वो मन सम्मान के पात्र है, वो मन के चरण में नमन करा था। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपन महिला बहनी मन के लिए 2 शब्द शायरी या कविता लिखे हैं, ओला सुना के आप मन ला बता था। सब माँ एक बैठे है मन ला मैं नमन करा था, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। माँ का स्थान इस संसार में महान होता है बहनों, माँ का स्थान इस संसार में महान होता है बहनों। माँ है तो अपने संतान के लिए सारा जहान होता है बहनों, सारा जहान होता है। बेटी को किचन सेट ना थमाओ। हम क्या करते हैं जब हमारे बच्ची 6 महीना या साल भर या 1.5 साल की हो जाती है, जब किसी वस्तु से खेलने के लायक, पहचानने के लायक, तो हम क्या करते हैं, मेला ठेला जाते हैं और उनके लिए क्या लेते हैं दीदी? चक्की, बेलन, किचन सेट, गैस, चूल्हा, कढ़ाई। तो ये अच्छी बात है क्या? और बेटे के लिए क्या लेते हैं? बैट, गेंद, बॉल, है ना। तो हम यहीं से फर्क करना शुरू कर देते हैं और समानता के लिए। इसीलिए मैं इस पंक्ति में लिखी हूँ कि बेटी भी बेटा का समान है, उसे भी खिलौना दो, उसे भी बैट दो, उसे गेंद दो, उसे पिस्तौल दो, उसे हर हथियार चलाना सिखाओ कि वह एक दिन इस सीमा
सुल्तान बन सकती हो, रजिया सुल्तान बन सकती हो। यदि माँ चाहे तो बेटी को घूंघट की जगह वर्दी दिला सकती है, रसोई की कुहरे से छुड़ाकर सीमा पर पहरी बना सकती है। माँ में वो ताकत है बहनों कि हम अपने बेटी को, अपने बेटे को, बेटी को ही नहीं बेटे को भी बोल रही हूँ, वह स्थान हम दिला सकते हैं। लेकिन दिलाएंगे कैसे? गरीबी की मारी है, हमारी बेटियों को पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हमें सशक्त बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। हमें हर योजना का सरकार से मांग कर लाभ लेना होगा, लड़ कर लाभ लेना होगा, तभी हम सशक्त बन सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। हम महिलाएं भी घर से निकल कर काम करें और काम करके अपने बेटे को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएं। पढ़ाई के लिए मैं एक और दीदी जी निवेदन है आपसे, जब भी आप हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष 20 लाख से अधिक बेटी और बेटियां 12वीं कक्षा से निकलते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हमारे बहनों भाइयों के लिए कॉलेज नहीं है। उनके लिए आरक्षण सीट निर्धारित की गई है, तो जितने सीट में वे लोग सेलेक्ट होते हैं और बाकी के लोग ईंटा बनाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उन ईंटा बनाने जाने वालों के लिए, उन पढ़ाई विवश होकर छोड़ने वालों के लिए भी हमारी सरकार को उच्च शिक्षा के लिए जगह जगह महाविद्यालय बनाना चाहिए। यह आपसे निवेदन है और यह मांग सरकार तक आप पहुंचाएं, हम आपके साथ हैं। भले ही माँ पढ़ी लिखी ना हो, माँ के लिए कर, भले ही माँ पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन जीवन की अच्छी बातें तो माँ से ही सीखी जाती हैं। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत सरगर्भित बात बताती है, अब भी बुजुर्ग हो गई है, आने जाने में असमर्थ रहती है। तो आप सभी अपने बेटी बेटियों को अच्छे शिक्षा दें, इस समाज की बुराइयों से दूर रहें और अपने बेटी बेटियों को आगे पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। बस यही आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, और आप लोगों के चरणों में नमन करती हूँ, दीदी जी के चरणों में नमन करती हूँ। मुझे आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। जय छत्तीसगढ़, जय